अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। स्वरूप गीता के माणिक मोती, उसमें यमाचार्य नचिकेता को उपदेश कर रहे हैं, परमात्मा के लक्षण बतला रहे हैं। 12 बार उन्होंने उपदेश किया। एतद वही तत्, जिसके लिए तूने पूछा था परमात्मा कैसा है, ब्रह्म कैसा है, उन्होंने 12 युक्तियों 12 स्वरूप का वर्णन करके 12 बार स्वरूप का वर्णन करके नचिकेता को बताया। तो ये पिछले में चला था कि परमात्मा और जीवात्मा हृदय रूपी गुफा में है। एक कर्ता भोगता है और एक दृष्टा है, देखता है। तो जो शुद्ध साक्षी है, आप खुद देखना अपने घर जाकर, जो आपका साक्षी स्वरूप है वो तो केवल कर्ता भोगता मैं को देखता है। और जब इंद्रियां आदि ओढ़ लेता है ये साक्षी, इंद्रियां मन बुद्धि देह आदि सहित, इसी साक्षी को ही जीव कहते हैं। तो ये भोगता है इंद्रियों सहित, देह सहित, मन बुद्धि सहित, और साक्षी प्रकाशक देखता है। तो इंद्रियों के कार्यों का प्रकाशक है, इंद्रियों सहित भी है और इंद्रियों रहित भी है। एक को उसी परमात्मा को, सत्ता को, असंग को साक्षी संज्ञा है और व्याप्त को जीव संज्ञा। एक भोगता है, करता है, और एक उस कर्ता भोक्ता को देखता है। आप भी अनुभव करो, मन कोई काम कर रहा होता है, अच्छा है तो भी दिखता है, और अगर कोई विपरीत है तो भी दिखता है। माने एक फल भोगता है, करता है तो भोगता भी वही है। मन सहित करता है, बुद्धि सहित करता है, तो भोगता भी मन और बुद्धि के सहित। और साक्षी स्वरूप जो है वो निर्लेप है। तो बता रहे हैं कि दोनों रहते हैं एक साथ। एक सत्य का पान करता है और परमात्मा असंग है। जीव तो सत्य का पान करता है, इसको सत्य समझता है जगत को, और आनंद लेता है, उसमें दुख भी लेता है, सुख दुख दोनों। और परमात्मा इससे असंग है, साक्षी। भिन्न भिन्न कारण से उत्पन्न हुई इंद्रियां, हर इंद्रियों का पिता माता कौन है? कारण अलग अलग है। आँख का कारण क्या है? सूर्य, अग्नि। नासिका का कारण पृथ्वी। त्वचा का कारण वायु। श्रोत्र का कारण आकाश। जीवा का कारण, रसना का कारण जल। तो इसी तरह इनके कारण भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग कारण हैं, तो इनके कार्य भी अलग अलग हैं। भाई कारण भिन्न है तो इनके काम भी अलग अलग हैं। अग्नि वाला काम सारे ब्रह्मांड में अग्नि जैसा हो, विशेषता होगी, और जिसमें जल का कारण की जो इंद्री है उसमें जल की विशेषता होगी। तो इसी तरह जो है कारण जो इनका है, कार्य में भी वही है, जो कारण में है वही कार्य में। तो जिस कारण से इंद्रिय उत्पन्न हुई है वैसा इसका कार्य में भी स्वरूप है। शब्द स्पर्श आदि अनेक विषयों में ये वर्तती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों इंद्रियां अपने विषयों में बरतती हैं, और पांचों का कारण अलग अलग है। कार्य भी अलग है और कारण भी अलग है। जागृत अवस्था में सभी क्रियाशील रहती हैं। जागृत अवस्था में सारी क्या है? सब कार्य कर रही होती है। सुषुप्ति में सभी लय हो जाती हैं। इस प्रकार ये उदय अस्त वाले स्वभाव वाली हैं। ये जो इंद्रियां हैं इसको उदय और अस्त, उदय कैसे किसको कहते हैं? प्रकट हो जाती हैं, सुबह प्रकट हो जाती हैं और रात को लय हो जाती हैं। जैसे सूर्य प्रकट होता है उदय और रात को
लय नहीं होता, वैसे ओझल हो जाता है, पर उसको अस्त कहते हैं। ऐसे इंद्रियां प्रकट होती हैं और लय होती हैं। प्रकट होती हैं जागृत में और लय होती हैं सुषुप्ति में। जागृत में उदय और सुषुप्ति में लय होती हैं, परंतु यह उदय और अस्त जिसकी साक्षी में होता है। अब आप देखना आज जाके किसकी साक्षी में इंद्रियां उदय हैं, अभी उदय है और रात को अस्त है सुषुप्ति में, पर आप दोनों के साक्षी हो। रात को भी अगर आप इनको देखते हो कि सारी इंद्रियां लय हैं, सुबह बताते हो, देखते आप हो, आपकी साक्षी में इंद्रियां लय होती हैं और आपकी साक्षी में सुबह इंद्रियां होती हैं। अब जब इंद्रियां होती हैं तो व्यवहार होता है और इंद्रियां नहीं होती तो व्यवहार नहीं होता। ये सारी इंद्रियां बर्तनों की तरह हैं, वर्तने के लिए। बर्तन है तो वर्ताव है और बर्तन नहीं है तो वर्तना नहीं है। तो अब ये अगर बर्तन है, वर्तने के लिए है, तो हमें ऐसा ही देखना है, बार बार देखना है कि सत्ता तो मैं की है, पर व्यवहार बर्तनों में है, इंद्रियों में है। सुबह इंद्रियां होती हैं तो व्यवहार है और रात को इंद्रियां नहीं हैं सुषुप्ति में, तो आप साक्षी भी हो, पर वहाँ कह नहीं सकते कि मैं साक्षी हूँ। सुषुप्ति में आप बोल नहीं सकते, वाणी लय है, और जागृत में वाणी प्रकट है, आप बताते हो। तो ये कार्य किसका है, व्यवहार किसका है, वर्तन किसका है, इंद्रियों का। आप ध्यान से देखो, आप सदा साक्षी हो। तो इसका निश्चय करना है अपने को। यह मनुष्य अपनी आत्मा चेतन सच्चिदानंद अद्वय रूप से अपने आप को जानना है और जान लेता है जो वह मनुष्य विलक्षण और धीर पुरुष है। देखो, जो जान लेता है ना और इसका साक्षात कर लेता है। जगत के अंदर ब्रह्मज्ञानी भी 3 प्रकार के हैं। कहते हो ना, ज्ञान तो बहुत सुनते हैं, लेकिन अगर जो जानकार है उसको पता है गुरु 3 प्रकार के होते हैं ब्रह्मज्ञानी, तो जो तीसरे प्रकार का गुरु है, जो ब्रह्मनिष्ठ भी है और ब्रह्म ज्ञानी भी है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता भी है और निष्ठ भी है, और इस संसार रूपी नदी की गहराई भी जानता है, इससे तरने के लिए युक्तियां भी जानता है, वो सतगुरु शास्त्रों के अंदर कामिल माने गए हैं। ऐसे तो 3 प्रकार के हैं, कोई सुना रहा है, कोई केवल आंखें बंद करके निष्ठा में बैठा है तत्वज्ञानी। लेकिन जो तीसरे प्रकार के, जिनको पास तीनों गुण हैं, वो इस विद्या को आगे किसी के हृदय में वो बीज उसके डाल सकता है। तो बता रहे हैं कि ये ऐसा पुरुष धीर है, और वो कैसे होते हैं, धीरज वाले धीर पुरुष होते हैं, धैर्य रखते हैं। आज हम आए हैं, आज हमें ज्ञान नहीं होगा, याद रखना। भगवान ने भी गीता के अंदर कहा है, दैवी संपदा में भी कहा है, 16वें अध्याय में 20 लक्षण में, मेरे ख्याल 20 है, उसमें धीरज कहा है। एकदम आने से समझ नहीं आएगी, जैसे जैसे सुन सुन करके हमारे मन की भूमि कंकर पत्थर राग द्वेष विकारों से मुक्त होती जाएगी, वैसे वैसे बीज ज्ञान का लहराएगा। अंतःकरण पर निर्भर है। जैसे एक बीज कच्ची भूमि में डालते हैं, हम उल्टे सीधे हाथों से बीज डाल दें तो भी पौधा हो जाता है, और पथरीली भूमि में कितने ही अच्छे बीज डालें, वो उसमें पौधा प्रकट नहीं होता। यही अंतःकरण। धीर पुरुषों की विद्या शांत भाव से
रोज उठते पहले जल्दी उठ जाओ और अपनी संध्या पूरी कर लो। महावाक्य तो चारपाई पर ही गुरुदेव की जो आज्ञा है वो ले करके फिर नीचे उतरो। और भी आपको दिया हुआ है, शरीर का भी कहते हैं। उसके बाद स्नान आदि करके ये गीता पाठ संध्या सब करो। पर जागना है, ये कुछ नहीं है। अगर प्रमादवश आलसवश हम सोए रहे तो काल तो बीत ही रहा है, बाद में पछताना पड़ेगा। तो बता रहे हैं कि ये मनुष्य विलक्षण होते हैं और धीरज से धीर पुरुष होते हैं, धीरज से युक्त होते हैं। ऐसे पुरुष सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाते हैं। अगले श्लोक में शोक से भी मुक्त हो जाते हैं। उपनिषद में भी कहा है तत्र का मोहा का शोका, या भगवान ने कहा है कि भाई ऐसे जानने वाले को ना तो शोक है और ना ही मोह है। देखो दुख तो मोह से आता है, याद है? तो जान लेते हैं तो उसमें समाहित हो जाते हैं अपने आप में। अगले श्लोक में यमाचार्य ने अंतर्मुखता का चिंतन बतलाया है, सत्य तत्व का विचार कराया है, अपने स्वरूप में स्थिति के रहस्य दिए हैं। यमाचार्य ने कहा अंतर्मुख कैसे होना है वो बताया है। भगवान ने गीता के 3 अध्याय में बताया है अंतर्मुख होने का। तो इन्होंने भी बताया है, हे नचिकेता, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि, बुद्धि से उसका स्वामी जीवात्मा श्रेष्ठ है, जीवात्मा से श्रेष्ठ महत ब्रह्म अव्यक्त शक्ति है, परंतु अव्यक्त से व्यापक और आकार रहित परम पुरुष श्रेष्ठ है। ये आती है समझ कौन सी स्थिति है? देखो सामने बैठे हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है? मन है। इंद्रियों को मन चाहे तो पकड़ ले और चाहे तो छोड़ दे। मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। आप पीछे मन के पीछे चले जाओ, बुद्धि को देखो। अगर मन कोई ऐसा कार्य करता है जो शुभ है तो बुद्धि प्रेरणा करती है, और अगर कोई ऐसा कार्य है जो वर्ण धर्म के विपरीत है तो एक बार जरूर बुद्धि घंटी बजाती है। सुनते हो? एक बार जरूर आवाज़ आती है, एक बार जरूर कोई रोकता है मन को। अगर बुद्धि शक्तिशाली है ज्ञान से तो मन को कार्य नहीं करने देती विपरीत। तो मन से श्रेष्ठ कौन हुई? बुद्धि। बुद्धि से श्रेष्ठ मैं, ठीक है ना? मैं श्रेष्ठ है बुद्धि से। तो अब मैं से श्रेष्ठ कौन? मैं से श्रेष्ठ कौन है शक्तिशाली? माया है। आप रोज रात को कहाँ सोते हो? आप ना चाहो सोना तो भी बताइए, आप कहो जी हम तो सारा दिन व्यापार करेंगे, दुकानदारी करेंगे, सर्विस करेंगे, जिसको कहते हैं अलग से समय देंगे, नौकरी में भी मैं नहीं सोऊंगा। पर माया क्या करती है? माया है प्रकट होती है उत्पत्ति, स्थिति और लय। जैसे लहर उठती है सागर में से, उठती है लहर, फिर थोड़े समय प्रतीत होकर के लय हो जाती है। अब यहाँ पर बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। सागर में लहर उठती है, अब हम उसको बिठाने में लग जाए, लहर बैठ जा, लहर बैठ जा, तो भूल है या नहीं है? अभी बताते हैं हम क्या करते हैं। तो स्वभाव को समझना चाहिए, प्रकृति का क्या स्वभाव है। इस माया का, माया में लय भी अवश्य है, उत्पत्ति भी अवश्य है और स्थिति भी अवश्य है। ना चाहते हुए हम जाग जाते हैं। करते हो अनुभव? कई बार आता है कि नहीं आज तो नहीं, रात को थके हुए हैं या कोई कार्य ज़्यादा हो गया बुद्धि का, सुबह नहीं उठेंगे 5 साढ़े 4। ना चाहते हुए ये जाग जाता है। मान लो 5 का अलार्म लगाए तो पहले से जाग जाता है। तो कैसे माया के अंदर एक आराम से चल रही है सृष्टि, उत्पत्ति
स्थिति और रात को लय। अगर हम लय होना नहीं चाहते, ये जो मैं बोल रही है अंतःकरण वाली ज्ञाता, तो ये जो मैं त्रिपुटी वाली है ये लय हो जाती है, रात को होती है। बताइए किसको याद रहता है कि मेरे मकान नंबर ये है, ये मेरा मकान है, मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, किसको याद है? वैसे बड़ा आश्चर्य है, रोज वही होता है पर अज्ञान में बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। कमाल है। वैसे माया तुझे नमस्कार है माया को नमस्कार, बड़ी प्रबल है। भगवान कह रहे हैं सामने घट रहा है पर दिखता नहीं है, पर गुरुदेव ने जब दिखाना शुरू किया तो माया बिल्कुल निरावरण हो गई। तो क्या कहा कि किस प्रकार मन, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से जीवात्मा माने मैं श्रेष्ठ है, मैं साक्षी, मैं दृष्टा। मन बुद्धि का कोई कहना ना माने, इसको पकड़ लें। ये किसकी ताकत है? मैं की है। और मैं माया में लीन हो जाती है। उससे बढ़ के कौन हुई? अव्यक्त। अव्यक्त कहते हैं माया शक्ति। महत ब्रह्म जानते हो? महत माने माया और ब्रह्म माने परमात्मा। माया में दोनों ही हैं, चेतन भी है और माया के 3 गुण भी हैं। 3 गुण माने 8। 3 गुण माने सत्य, रज और तम के आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। कितने हो गए? 8। सत्य, रज, तम, तम से हुए आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये महत ब्रह्म है। ये जितने 8 गिनाए आपको, ये माया के हैं, महत है, और ब्रह्म इसमें चेतन है। चेतन के बिना ना आकाश है, ना वायु है, ना अग्नि है, ना जल है। चेतन के बिना ना सत्य है, ना रज है और ना तम। इसको कहते हैं महत ब्रह्म। तो जीवात्मा महत ब्रह्म में लय होती है, परंतु अव्यक्त से व्यापक और आकार रहित परम पुरुष श्रेष्ठ है। और अव्यक्त से कौन श्रेष्ठ है? आपका साक्षी स्वरूप। सुषुप्ति में आपके सामने सुषुप्ति है, पर आप उसके भी प्रकाशक हो। देखो कैसे सब कुछ रोज बदलता है, पर हम इतने ढीठ हैं, इस जागृत अवस्था को नहीं छोड़ते, इसको पकड़ के रख लेते हैं। स्वप्न को भी छोड़ देते हैं। स्वप्न में कोई कहे कि भाई आपको मैंने इतने पैसे उधार दिए हैं, स्वप्न को भी छोड़ देते हैं। देखो स्वप्न को भी मिथ्या समझ लेते हैं। स्वप्न रोज छूटता है, उसको भी मिथ्या समझ लेते हैं। पर जागृत को छूट भी रहा है, पर हम इसको मिथ्या नहीं समझते, इसको पकड़ के रखते हैं। आप बताओ कहाँ है शरीर पहले वाला? बताइए। सब कुछ छूट रहा है। कहाँ गया वो बचपन? कहाँ गई वो जवानी? जा रही है, लय हो रही है। बताइए। बुढ़ेपा भी चला जाएगा। तो कैसे हम ये स्वप्नवत सब जा रहे हैं? कल वाला रूप आज नहीं, आज वाला कल नहीं, लेकिन हम केवल जागृत को पकड़ के रखते हैं, स्वप्न को भी झूठा समझते हैं। स्वप्न में कोई 500 रुपये हमारे को दे और जागृत में लेने आए, हम नहीं समझेंगे कि भाई इसको देने हैं, उसको मिथ्या समझते हैं। पर ये भी स्वप्न की न्याय देखो कैसे बीत रहा है, इसका मनन नहीं करते, इसको सच्चा समझते। तो ये भूल है। अव्यक्त से
परम पुरुष श्रेष्ठ है, साक्षी पुरुष श्रेष्ठ है, प्रकाशक श्रेष्ठ है, जिसको जानकर मनुष्य बंधनों से मुक्त हो जाता है। आप अपने स्वरूप को जान लो, आप प्रकाशक हो, आपका किसी के साथ वास्तव में संबंध नहीं है। एक पशु पक्षी या एक पेड़ पौधा अगर फल देता है तो कभी नहीं कहता फल मेरे हैं, उन पर अधिकार नहीं रखता। आप पशुओं को देख लो, आप पक्षियों को देख लो, बस संतान जैसे ही अपने पैरों पे खड़ी होती है वो वहाँ से भगा देते हैं, असंग हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य को देख लो, ये सीख नहीं लेता, ये मानता है कि सारा कुछ मेरा है। अगर नाटक के अंदर मेरा कहे तो कोई हर्ज नहीं, पर ये तो सच्चा मान लेता है मेरा है। तो ये जो भूल है ये इसके सारे बंधनों का कारण है। ये स्वयं मान मान करके ही बंधा है और कोई बंधन नहीं है। बंधन तो हमारे संकल्पों में है, हमने माने हैं। कह दूं, बंधन माने हैं, केवल संकल्प हैं बंधन के, वास्तव में बंधन नहीं है। बता दो किसके साथ रस्सी बंधी है? हम चाहे पकड़ पकड़ के सबको खींचे, पर बताओ किसके साथ रस्सी बंधी है? हमारे मन के संकल्पों से हमने सबको बांधा है। अब मन के संकल्पों से गुरुदेव मिटा रहे हैं। वो कह रहे हैं देख ध्यान से, अरे अकेला ही तो आया था, अकेला आया था, तूने भोग भी किस्मत के अकेले भोगे, सुख और दुख, और जाएगा तो अकेला। तो निश्चय कर लो कि मध्य काल की प्रतीति है। क्या क्या प्रतीति है मध्य काल की? ये रिश्ते प्रतीति हैं, ये नाते प्रतीति हैं, ये मेरा शरीर प्रतीति है। पद पदार्थ और ऐश्वर्य केवल क्या है? थोड़े समय की प्रतीति। इसका आनंद लेना चाहिए ज्ञान लेके। हम तो रोते रोते सफ़र काटते हैं, बैंकों में इकट्ठा करके जाते हैं, उस धन के शास्त्र कहता है 5 हिस्से कर दो, हम तो बस अपने तक ही रहते हैं। उसका सदुपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसको ये निश्चय हो कि हर व्यक्ति प्रारब्ध लाया है, मैं अपना अच्छा करूं, अपनी किताब अच्छी लिखूं। अगर उसके प्रारब्ध में संतान के हैं तो ऐश्वर्य बढ़ जाएगा, और अगर नहीं है तो बढ़ा हुआ भी क्या होगा? धीरे धीरे लय हो जाएगा। हमने आँखों से देखे ये नज़ारे, बढ़ते भी देखे और घटते भी देखे माता पिता के बाद। तो कहने का भाव, उसको निश्चय हो जाए कि मैंने अच्छा करना है, अपनी किताब में कुछ अच्छा लिखना है, क्रियमान कर्म के अंदर सबका प्रारब्ध है। आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति अपना भोग लाया है, हर व्यक्ति अपनी आयु लाया है, हर व्यक्ति अपना शरीर का रूप लाया है। जाति किसमें पैदा? पशु में, पक्षी में, पेड़ पौधों में, मनुष्यों में, किसमें इसने जाना है? ये प्रारब्ध से लाया है। जिसको ये निश्चय हो जाता है फिर वो अपने लिए भी कुछ करता है, नहीं तो सारा दिन पर के लिए। तो ये गुरुदेव भूल संवार रहे हैं कि वह पुरुष बंधनों से मुक्त हो जाएगा। अब अपने ध्यान दें, वास्तव में तो बंधन है ही नहीं। कह दूं अब तो समझते हो ये बात, वास्तव में तो लीला है। हमने संकल्पों की रस्सियों से हर किसी को बांध लिया। हमारे मन के अंदर जो आया वो बैठता गया। ट्रैफिक क्या हो गया? जाम हो गया। भीड़ हो गई तो दुख। जब भीड़ हो जाती है किसी जगह पर
ट्रैफिक जाम होता है तो कितना कष्ट होता है, ऐसे ही हमें भी अंदर इतना रश कर लिया, इतना मेरे के अध्यास डाल ली कि हमारा दम ही घुटने लगा। है ये बात? संकल्पों से हमने सब कुछ माना, उसका ये कर दूंगा, उसका वो कर दूँ। एकदम निश्चय हो जाए आज मैं अच्छा करूं, अच्छा ही विचारूं, सबके लिए जाऊं तो भी अपने, चाहे परिवार हो या परमार्थ हो, अच्छा करके जाऊं। लेकिन निश्चय हो कि हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध लाया है। या तो इस बात को झुठला दो। शास्त्र कहता है, ऋषि कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि सब व्यक्ति यहाँ अपने अपने से ही जी रहे हैं, तो ये बात गलत है जो हम करते हैं कि भाई सारा मैं ही करूँगा। तो प्रारब्ध का निश्चय सबसे पहले करो। सबका प्रारब्ध है, मुझे अपने प्रारब्ध में से कैसे अच्छा भोग करना है उसका। परिवार के लिए भी देखो, कैसे यात्रा वो कहेगा कि गलत हो। जीवन की यात्रा तो सुंदर और सुखद ही मांगेगा, लेकिन अपने लिए भी करेगा। तो इस प्रकार उसका श्रेष्ठ जीवन होगा, बंधनों से मुक्त हो जाएगा, अजर अमर आत्मा अपने आनंद स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होगा, अपने आनंद स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। सारा दिन ब्रह्मानंद में रहेगा, ठीक है। बाहर कभी देखेगा साविकल्प समाधि है, कभी निर्विकल्प। अब ये जब समाधि आएंगे तो बताएंगे कैसे ब्रह्मज्ञानी विचरण करता है। कभी उसकी साविकल्प समाधि है, कभी निर्विकल्प समाधि है, चलते फिरते। देखो कितना साधारण ज्ञान की कितनी प्यारी अवस्था है। आपको कुछ नहीं करना, आपने कोई कपड़ा नहीं बदलना, कोई शहर नहीं बदलना, कोई मकान नहीं बदलना, केवल एक पुर्जा जो मन है इसको बदल डालो। और गुरुदेव आवाज लगा रहे हैं, आओ भाई, बाहर आता है ना कबाड़ वाला, टूटे फूटे वो बदल लो, बर्तन बदल लो, और कबाड़ के लिए आता है। हमारा भी मन है ना, गुरुदेव आए हैं भाई, मन इतने सुंदर मन लेके आए हैं, वो भी कह रहे हैं भाई बदलवा लो अपने मन। तो हमें ये कर्म करना चाहिए इसको बदलने का, और प्रयास नहीं करना। तो बताया कि वो परम पुरुष अपने स्वरूप के आनंद में रहता है। परमात्मा केवल साक्षी है, उसका कोई स्थूल स्वरूप नहीं। सभी इंद्रियों से वह नहीं देखा जाता। तत्व ज्ञान के ज्ञान का मन में चिंतन करते रहने से वह धीरे धीरे साक्षात होता है। आप ज्ञान का ना अभ्यास करो, इसको कहते हैं ब्रह्मा अभ्यास। बार बार चिंतन करो, मैं ही तो साक्षी हूँ, मैं ही तो साक्षी। देखो पहले साक्षी को देखो, फिर साक्षी ब्रह्म है इसको जानना है। पहले साक्षी वाली बात तो पक्की करो, बाद में देखो कि हर कार्य को मैं ही तो प्रकाशता हूँ। खाना बन रहा है, सब्जी में कितना नमक डालना है, कितना मिर्च डालनी है, बुद्धि कहती है, पर फिर भी अपन रोक लेते हैं हाथ को। प्रेरणा होती है ना कि भाई कम डालो। कई बार तो इतना आश्चर्य होता है कि अपना इतना सा आटा ही पेड़े में से थोड़ा सा आटा निकालते हैं और हंसी भी आ जाती है कि भाई इतने आटे से तेरी रोटी कौन सी मोटी होती थी, तूने कैसे निकाल ली। होता है ऐसा बहनों के साथ। तो कैसे प्रेरक अवतार बैठे, ये बार बार देखना है। कार्य व्यवहार जगत का होता रहे पर स्थिति प्रकाशक में रहे। तो ठहराव से काम किया करो, सत्य प्रधान होके किया करो। सत्य से ज्ञान होता है, रज में तो सारा उलट पुलट हो जाता है मन। तो बता रहे हैं सभी इंद्रियों से नहीं देखा जाता। तत्व ज्ञान से मन में चिंतन करने से, तत्व ज्ञान का मन में चिंतन करने से एक दिन साक्षात होता है। निर्मल निश्चल शुद्ध बुद्धि में इसका साक्षात होता है। निर्मल बुद्धि कैसे होगी? सबसे पहले बताया था सत्य को धारण करो, पहले जीवा पर, फिर अपने स्वरूप को ज्ञान से देखो, साक्षी रूप में बैठो। पर झूठ का नामो निशान मिटा दो, तब हृदय शुद्ध होगा। ये लिख लो आज। जब तक निरीक्षण नहीं करेंगे, कहीं सफ़ेद पे काला नहीं लिखेंगे कि आज कितनी बीमारियां आ गई, तब तक ये नहीं निकलेंगी। इसने
इस तरह से किया था। 10-12 बीमारियां लिख के लाइनें लगा के 1 सप्ताह की रोज लिखते थे, और 10 दिन जब गलती हो जाती थी एक ही, तो इसको खाना नहीं देते थे। आज खाना नहीं देना तेरे को, मन को कहते थे। तो कुछ तो हम देखें कि हमारे मन में हो क्या रहा है। पहले हम ये तो जाने कि मैं क्या भला हूँ, पहले तो खुद को जानना है, फिर ही परमात्मा की ओर चलेंगे। पहले तो अपनी मैं को जानो कि मैं है क्या भला, क्या क्या इसमें है बैठा। आ रही है मेरी बात समझे? तो इसमें जीना है इस ज्ञान के अंदर, तब कर्म बदलेंगे। कर्म से जन्म बदलते हैं, उसके बाद ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। सारे कर्म ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, वो बात की बात है। तो ये 2 बातें निश्चित कर लो यार, नहीं ऐसे दूर होती बुराइयां, लिख लो। जीवा पर झूठ मत आने दो। जब आ जाए, अचानक हो जाए कोई बात, उसका प्रायश्चित करो कि आगे से नहीं करूँगी। जो चाय अच्छी लगती है इसको तो चाय मत दो उसको, और रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है तो भोजन ना दो, तब याद रहेगा। तो इस प्रकार ये जो निर्मल निश्चल शुद्ध बुद्धि में इसका साक्षात होता है, इसको जानने वाला अनंत स्वरूप हो जाता है। जहाँ मन बुद्धि इंद्रियां सभी स्थित हो जाती हैं, इसी प्रकार की किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, उस स्थिति में परम गति योगी लोग, उस स्थिति को परम गति योगी लोग कहते हैं। उस स्थिति को कौन सी गति कहते हैं? जहाँ केवल मैं ही रहता है, उसको परम स्थिति कहते हैं। इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग मानते हैं। इंद्रियों की धारणा जब स्थिर हो जाती है, ठीक है, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, स्थिर हो जाते हैं, उसको योग कहते हैं। चाहे तो आंखें बंद वाला कर लो, और चाहे ज्ञान से आंखें खोलने वाला कर लो। अच्छा, बंद वाले के अंदर तो बहुत बड़ी बात कहते हैं, वो आत्मा तक तो जल्दी बात आ जाती है, पर आत्मा ब्रह्म में बहुत देरी लगती है उस योग मार्ग के अंदर। लेकिन ज्ञान के अंदर जो भगवान का ज्ञान है, उपनिषद का ज्ञान है, उसमें आप भटकते नहीं। आप उल्टा, भगवान ने कहा ध्यान रखना कौन थे? मेरा भक्त नहीं गिरे, ये ध्यान रखना। तो ये आसान मार्ग है। देखो कितना ताकत तो गुरुदेव लगा रहे हैं, और बैठे बैठे मुक्त हम हो रहे हैं। बैठे बैठे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। देखो सुन सुन के, है ऐसी बात, सुन सुन के हो रहा है सब कुछ, कमाल है। तो बता रहे हैं कि परम गति इस स्थिति को कहते हैं जहाँ चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, चाहे पातंजल ऋषि के योग से करो या ज्ञान से, पर भगवान ने इसको सरल कहा है। इस योग की परम स्थिति है। इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग मानते हैं। उस समय साधक प्रमाद रहित हो जाता है। अब आपको बाद में ये भी बताएंगे कि भाई ये ज्ञान तो लेते हैं, फिर आप क्यों इतनी देर लग जाती है, इसमें दोष आ जाते हैं। जब इधर हुआ तो मुझे गुरुदेव ने अपने गुरुदेव का उदाहरण देके कहा कि बेटे उठो यहाँ से, मुझे कहते उठो यहाँ से जहाँ बैठे। ये तो नहीं कहा जहाँ बैठे हो, पर मैं समझ गई कि जहाँ मेरी स्थिति है मन की। कहते मेरे गुरुदेव ने यहाँ मुझे कहा था कि छोड़ो इस स्थान को, नाराज़गी से कहा था, और मुझे तो प्यार से उन्होंने कहा। तो आप अपने में प्रयास करो, बार बार अपने स्थान पर साक्षी पद पर बैठने की प्रयत्न करो। तो कह रहे हैं कि प्रमाद, फिर आलस रहित हो जाता है साधक। फिर साधक को आलस नहीं आता साधना में। वो खाने पीने में तो आलस कर जाएगा, वो घूमने में तो आलस कर जाएगा, पर चिंतन में आलस नहीं करेगा। तो आलस रहित हो जाता है। योग उदय ओस्त होने वाला है। अब जो दूसरा योग है वो भी क्या है भाई? जितनी देर लगाओ लगता है, और फिर ना लगाओ तो छूट जाता है। उदय भी होता है उसका और अस्त भी। मन इंद्रियां आदि से परमात्मा का साक्षात नहीं होता। उसको चाहने वाला साधक योग का अभ्यास करता रहे। भाई योग का अभ्यास क्यों ना करो? चुप बैठो, आपको कह दिया स्थिर बैठा करो,
ये भी तो इंद्रियों को वश में करने के लिए है ना, कि भाई 15 मिनट चुप बैठो, आप मन को देखो क्या आ रहा है। ये ज्ञान में इसी को भी योग कहते हैं, कि आपने चित्त की वृत्तियों का निरोध किया, प्रकाशक में बैठ के आपने देखा कि क्या हो रहा है सामने। जरूर बैठना है, ज़्यादा बैठो तो भी ठीक है, 2 बार बैठो तो भी ठीक है, लेकिन बैठो जरूर, 15 मिनट तो जरूर बैठना है। आपको बताया ना कि कोई घर में आ गया तो फिर दोबारा से बैठ जाओ। इसके अतिरिक्त उसका मिलना मुश्किल, अगर हम नहीं करेंगे साधना तो स्थिति का मिलना मुश्किल है। फिर तो ये जो मन है ये तो आसक्ति से मुक्त नहीं होता जल्दी से, फिर तो मन भटका देता है जीव को। सबसे पहले साधक परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करे, माने कि परमात्मा है। परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होना जरूरी है, तभी वह अपने अपरोक्ष कर सकता है। इस विद्या में आस्तिक साधक बैठ सकता है, जो नास्तिक है, जो परमात्मा को ही नहीं मानता, वो इसमें बैठ ही नहीं सकता। लेकिन जो आस्तिक है, पूजा पाठ करके आया है, कृतो उपासक है, कोई मूर्ति पूजा की है, कोई व्रत किया है, कोई तीर्थ यात्रा की है, कोई धर्म दान किया है, वही यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि वो सीढ़ियाँ हैं। अगर जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा तो वो यहाँ पर बैठ ही नहीं सकता। इसलिए अपने आप को भाग्यशाली मानो कि कलयुग के अंदर कोई ऐसे एकाग्रचित होकर के सुने और इसका महत्व जाने, तो पिछले जन्म के आप संस्कारी हो। इसलिए इस जन्म को सार्थक कर लो। आगे की बात फिर करेंगे अगली बार। हरि ओम शांति।